एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मैंने अपने कामों की लिस्ट जो है कल रात लेटे लेटे ही मनोमन बना ली थी। लिखा नहीं था लेकिन मन में दिमाग में सब कुछ लिख लिया था कि कल मुझे क्या क्या करना है। तो वही जो सोचा था सुबह उठ के उसे करने लग गई। सोच काफ़ी दिनों से रही थी लेकिन आज करने लगी हूँ, क्योंकि रात मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे ये करना ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नहाकर मंदिर साफ़ कर रही हूँ, जोत लगाऊंगी, मत्था टेकूंगी और उसके बाद मेरे जो बाकी के कामों के दिमाग में लिस्ट है जो मैंने बनाई हुई है वो मैं यहाँ पर करूँगी। तो मंदिर को मैंने ऐसे ही नहीं, मतलब सामने टाइल्स वगैरह भी साफ़ की, मम्मी पापा की फ़ोटो वगैरह भी साफ़ की और कपड़ा चेंज किया। उसके बाद दो बर्तन जो थे वो वाले साफ़ किए, नया वाला दीपक जो रखा हुआ था वो निकाला और इसमें अब मैं जोत लगा रही हूँ। इसमें क्या हुआ कि जब मैंने इसमें जोत लगाई, ये मैंने इसलिए मंगाया था कि इस कमरे में ज़्यादा होती हूँ मैं आजकल, तो शाम के टाइम में जोत लगाती हूँ उठ के, तो फिर पंखा चलाना पड़ता है, गर्मी है। जब मैंने इसको रखा जो ये इसको प्रोटेक्ट करेगा जोत को पंखे से, लेकिन जोत बुझ गई। पता नहीं ऐसे क्यों हुआ। जब इसको हटा दिया तो ये सही रही। तो फिर मैंने जो है नहीं जोत को ढका, मैंने खुला रहने दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट पूजा कर लूँगी, दीपक लगा दूँगी, मत्था टेक लूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं भरी हूँ बाल्टी में पानी ताकि लाइट वाइट की कोई भी दिक्कत हो। गर्मी है क्योंकि पानी चाहिए होता है। पानी खत्म हो गया बाल्टी में, क्योंकि मैं जब भरती हूँ बाल्टी तो मैं इसको पूरा यूज करती हूँ दिन में। कुछ भी बनाना हो, पीना हो, बॉटल भरनी हो, क्योंकि अगर पानी आ रहा होता है ना फिर ये यूज, पानी आ रहा होता है ना करो यूज, लेकिन फिर भरी की भरी बाल्टी क्या होती है अगले दिन फेंकनी पड़ती है। या बाथरूम वगैरह में इस बाल्टी को मैं लेके नहीं जा सकती कि वहां यूज कर रहे किसी पानी में, तो इस वजह से फिर वो या पौधों वगैरह को दे दो, पर मैं यूज कर लेती हूँ, ये सब ना करना पड़े। और आजकल तो क्या हो रहा है, कई बार पानी भी चला जाता है तो वो अपने आप भी यूज हो जाती है। खाना वाना बनाओ, और ना मैं ज्यादा भर के रखती हूँ, पूरी भर के नहीं रखती मैं, क्योंकि पानी कम ही जाता है। सिंक वगैरह मांझ के रखा हुआ है। पानी की बाल्टी भरकर रख दी है। और आज का मेरा दूसरा सबसे बड़ा काम क्या है, इस मलाई से मक्खन बनाना, जो कि बहुत बड़ा काम होता है। और बहुत सारे औरतों से मैंने सुना है कि यार ये काम बहुत बोरिंग होता है। मुझे भी बोरिंग लगता है, हालांकि इतना टाइम नहीं लगता है जितना हम इसको राई का पहाड़ बना देते हैं। करनी है, आज करनी है, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये करते करते दूसरा डोंगा भी लग जाता है फ्रिज में। तो दोनों डोंगों की मलाई ले लिए, एक में आधी थी और एक में पूरी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं ताज़ा पानी डाल रही हूँ, ना गर्म ना ठंडा, ताज़ा पानी डाल रही हूँ। और करीब 1 गिलास रहा होगा, 1 गिलास से भी कम ना। और उसके बाद अपना हैंड ब्लेंडर ले लिया है, जिसको मैंने पानी से धो लिया है। जब भी मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ करती हुई दिखाई देती हूँ वीडियोस में, तो ज़रूर 2-4 जो नए लोग जुड़ते हैं वो पूछते हैं कि कौन सी कंपनी का है। तो ये ओरपैट का है और काफ़ी अच्छा हैंड ब्लेंडर है। बहुत सारे कामों में, किचन के बहुत सारे कामों में ये आपकी बहुत हेल्प करता है। तो मुझे तो इसका बहुत सुख है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी मलाई है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो अभी बस समझ लीजिए कि ये मक्खन आने वाला है। जब आप इसे महसूस कर सकते हैं, जब ये हार्ड चलता है बहुत ज़्यादा, आप दोनों हाथों की भी जान लगाते हैं, तो एक टाइम ये आता है जब मक्खन निकल जाता है, ये चलना मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे वही जो है टाइम आने वाला है। ये देखिए कितना जो है गाढ़ा हो गया है एकदम से। और जब हम इसको चलाते रहेंगे तो इसमें से जो लस्सी होती है वो अलग हो जाएगी और मक्खन जो है वो अलग हो जाएगा, और मक्खन जो है हमारा आ जाएगा, जो कि लगभग जो है आ चुका है। बस इसमें कुछ परसेंट कमी है, 10% हम बोल सकते हैं, बाकी 90% मक्खन आ चुका है। मैंने फिर दोबारा से यहाँ पे ताज़ा पानी लिया है, ठंडा नहीं लिया है, ना गर्म लिया है, कुछ भी गुनगुना नहीं लिया है। सिर्फ अभी तक मैंने यहाँ पे ताज़ा पानी यूज़ किया है जितनी बार भी लिया है। और उसके बाद इसको मैं खूब चला रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मक्खन तो मेरा निकल चुका था। उसके बाद मैंने क्या करा, उसको साइड पे छोड़ा। मैंने कहा चावल झोंक लेते हैं, क्योंकि ये आएंगे दोपहर में खाना खाने के लिए, तो वो काम भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने जो कुकर गैस पे चढ़ाया, चावल वगैरह में बीच बीच में, मतलब इस तरह से हम औरतें करती रहती हैं, इधर ये उधर वो उधर वो। दाल मैं पहले ही बनाकर रख चुकी हूँ, मतलब कि तड़का लगाना है, बस उसको बॉईल करके रख ली है। तो यहाँ पे हमने चावल भी गैस पे चढ़ा दिए हैं, और साथ ही साथ अब मैं जो है कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, और उसके लिए प्याज वगैरह सब काट लिया है।
तेल डाला और बॉटल को हाथों हाथ पोंछ के रख दूँगी। कोशिश रहती है कि सारा सामान जो भी यूज़ करें उसको पोंछ के रखते रहें ताकि गंदे जल्दी ना हो, काम कम हो। और यहाँ पर जो है बस मैं हींग, जीरा वगैरह, तेल जब तक गर्म होता है मैंने कहा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तेल गर्म होने के बाद हींग, जीरा मैंने डाल दिया है और मैं बना रही हूँ अरहर मलका की दाल। काफ़ी टाइम से हमारे घर में नहीं बनी वो दाल, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। तो यहाँ पे प्याज हो चुके थे तो मैंने इसमें लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल दिया है, बाकी कुछ नहीं डालूँगी। नमक और हल्दी पहले डाल चुकी हूँ। कसूरी मेथी आजकल हमारी ख़त्म हुई है, तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिया है। टमाटर को गलने दूँगी, ढककर छोड़ दूँगी। हाँ, यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं, तो दाल डाल दी है जो बॉईल करके रखी हुई थी। तो बस दाल हमारी जो बन चुकी है। कुछ लोग बोलते हैं रश्मि तुम सादा खाना खाती हो, कुछ वो नहीं खाती हो, कुछ लोग बोलते हैं तुम नॉन वेज नहीं खाते हो, ये क्या खाते हो, दाल दाल दाल। तो देखिए बहुत हम लोग नहीं खाते हैं नॉन वेज वगैरह, मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन फिर वही सेम चीज़ आती है। तो नॉन वेज वगैरह हम नहीं खाते हैं, ना हमारे घर में बनता है। तो दाल सब्जी बनते हैं, दाल प्रभु के गुण गाते हैं, दाल सब्जी खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मक्खन मैंने बीच में छोड़ा था, वो चुका ही था, बस मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा ये हो गया है, पहले दूसरा काम भी टाइम को देखकर मैं सारे काम कर रही थी और मुझे ये था कि आज मुझे दोपहर तक ये सारे काम ख़त्म करने हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको चढ़ा दिया है गैस पर, ये बनता रहेगा। गैस कम करके मैं आ गई हूँ कमरे में, क्योंकि मेरे बच्चों के जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करानी है। बाकी एक क्लास जो होती है ऑनलाइन वाली तन्मय की, वो गुड्डू कराती है। उसके बाद जो व्हाट्सअप पे होती है वो मैं कराती हूँ। तो यहाँ पे वही मेरा नंबर लगा हुआ है, मैं करा रही हूँ उसको। जो कुछ काम उसकी मैम ने दिया है वो लिख कर दूँगी, फिर वो करेगा, फिर फ़ोटो खींचेंगे, फिर मैम को भेजेंगे। तो वो सिलसिला यहाँ पे चलेगा, जो कि 2 बजे तक चलता है। बीच बीच में मैं फ़ोन रख देती हूँ, गुड्डू देख लेती है, क्योंकि तन्मय का काम ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक के बाद एक, उसका काम बहुत ही टाइम ले लेके आता है। तो यहाँ पर बस वही चल रहा है। जो है मेरा लगभग बन ही गया है, तेज़ गैस पे करा हुआ था अब तक, अब मैंने कम कर दिया ताकि जो इसमें वो होती है ना थोड़ी सी जो टाइम लेती है, अगर आप तेज़ गैस पे करते हो हो तो जल्दी जाता है, लेकिन फिर क्या होता है ना वो थोड़ा सा रह जाता है और फिर घी फूकने लगता है, क्योंकि गैस तेज होती है। तो मैंने अभी गैस बिल्कुल कम पे कर दी है, बिल्कुल कम पे। और यहाँ पर इसको रखा रहने दूंगी, ये 2-3 मिनट में हो जाएगा कम पे। अगर तेज पे करूँगी तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसको रहने देते हैं अभी, और मैं खाना खाती हूँ, दाल चावल। चलिए अंदर चलते हैं खाना लेकर। और मैंने कोशिश की कि मैं सारे टमाटर निकाल लूँ, वरना बच्चे जो है टमाटर पे वो करते हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए, मैं यहाँ बैठ के खाऊंगी नीचे आराम से, खिड़कियाँ खोल के। दाल चावल यम्मी यम्मी। अचार लिया है मैंने हींग का। मैं ना लेट गई थोड़ी देर खाना खा के लेटना नहीं चाहिए, वैसे दोपहर में लेटना चाहिए खाना खा के, रात में नहीं लेटना चाहिए। और मैंने आज एक चीज़ देखी, दीमक 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 दीमक। आप लोगों को क्या पता दिखाई दे रही हो, उधर कोने में ना दीमक लग गई है उधर, और दीमक से ना थोड़ी सी घबराहट होती है। और मैंने अभी देखी, जब मैं लेटी ना, बहुत सारे काम हैं मैंने, और बहुत सारे काम कर भी लिए हैं अपने, छोटे मोटे जो काम होते हैं। अभी पता क्या होता है, जैसे कि मैं दूसरा भी काम करती हूँ, फिर घर का भी होता है। आप लोगों से मैं थोड़ी देर में मिलूंगी, थोड़ा सा आराम करने के बाद। तो मैं थोड़ी देर लेटने के बाद किचन में आ गई हूँ। थोड़ी देर बोले तो 15-20 मिनट बस। उसके बाद मैं किचन में आई। पहले मेरा ये घी का काम था, भिगोने को खाली करना था क्योंकि घी निकल आया है। और देखिए ये औरत की मेहनत होती है, हर घर की बात बता रही हूँ मैं आपको, मेरे घर की नहीं, कि वो पूरा महीना 15 दिन या 20 दिन मलाई इकट्ठा करती है, फिर उससे घी बनाती है। और जो लस्सी निकलती है उससे आप मतलब कढ़ी भी बना सकते हो, या उससे पनीर भी बना सकते हो, या आप उसको वैसे भी पी सकते हो अगर आपकी लस्सी फ्रेश है, मलाई फ्रेश है। तो ये एक औरत है, देखिए एक औरत ही सही कहा है कि घर को स्वर्ग बना दे और घर को नर्क बना दे। तो कितना मैंने देखा है बहुत सारी औरतों को, जरा जरा सी चीज़ इकट्ठा करना, ये करना, उससे तिनका तिनका जोड़कर मतलब एक घर बनाना। तो यहाँ पर जो है ये जो मैंने घी में नीचे निकलती है ना गैस सी, उसको भी सारा सूत के चम्मच से दबा दबा के सारा घी अलग कर लिया है। और ये भिगोने को जो है मैं मांजने रख दूँगी। इसमें भी क्या होता है, पानी डालकर आप रखो और फिर उस पानी को छान लो, फिर उस पानी से भी घी निकल आता है। थोड़ा सा मेरी मम्मी करती है, लेकिन मेरे से नहीं होता वो। तो यहाँ पर मैं बर्तन लगाने लगी हूँ।
क्योंकि टोकरा खाली करना है। जो अभी के बर्तन होंगे वो इसमें लगेंगे। तो ये बर्तन जो है जगह जगह पर मैं लगा दूँगी। जो सूख गए हैं, जिसमें थोड़ा सा भी पानी होगा, वो मैं नीचे नहीं लगाऊंगी, ना ऊपर रखूँगी, उनको मैं स्लैब पे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि पूरी तरीके से पानी सूखना चाहिए। तो इस तरीके से उनको मैं स्लैब पे लगा दूँगी। और अभी तो मेरी किचन बहुत फैलने वाली है, क्योंकि अभी आज का मेरा जो बहुत बड़ा काम है एक और, वो भी मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर बस मेरे सारे बर्तन लग चुके हैं और अब मैं लग गई हूँ अपने उसी काम में। आप लोग समझ गए होंगे, फ्रिज खाली हो रहा है तो इसका मतलब फ्रिज की क्लीनिंग होगी। फ्रिज की क्लीनिंग मतलब डीप क्लीनिंग होगी। जितना भी फ्रिज में सामान मांजने लायक है, मांजा जा सकता है, वो सब निकलेगा और सारे सामान को मांजा जाएगा, एकदम रगड़ा दिया जाएगा और साफ़ किया जाएगा। हालांकि फ्रिज वैसे भी क्लीन हो सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, आज कर दो इसको ऐसे, फिर चाहे हफ्ते भर में या 4-5 दिन बाद कपड़ा लग जाएगा, लेकिन आज डीप क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे बस मैं डीप क्लीन करने लग गई हूँ, क्योंकि नवरात्रों में अभी 1 महीना है, तो बीच में जो है हम इसको वैसे साफ़ करते रहेंगे। और अब नवरात्रों से 2-4 दिन पहले मैं इसको फिर दोबारा डीप क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हर रोज़ तो डीप क्लीन नहीं होती हैं चीज़ें, हर रोज़ सामान नहीं साफ़ होता है मांज के। बस आप कपड़ा कर सकते हो, उसको साफ़ रख सकते हो, अच्छे से गंदा लगे तो तुरंत साफ़ कर दो, ये चीज़ें होती हैं। मतलब मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बस मैंने पहले उसको जो है जो वो होता है ना, विम जेल होता है, उसे घोलकर उसे पहले मैंने साफ़ किया है। उसके बाद मैंने गीले कपड़े से, फिर मैंने सूखा कपड़ा, तो 3-4 कपड़े तो इसी उसमें हो गए थे। तो यहाँ पर मेरा ऊपर वाला पोर्शन पहले मैंने साफ़ किया फ्रिज का, फिर मैं बीच वाले में आई और फिर मैं सबसे नीचे वाले पोर्शन को साफ़ करूँगी। मैं हमेशा ऊपर से शुरू करती हूँ, क्योंकि जो ऊपर से धूल मिट्टी, पहली बात तो धूल मिट्टी नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ तिनका विनका गिरेगा तो वो नीचे गिरेगा, फिर नीचे वाले का उससे नीचे गिरेगा। अगर हम नीचे से शुरू करेंगे तो वो मुझे लगता है कि फिर दोबारा गंदा होगा। कोई भी चीज़ हो, आप ऊपर से शुरू करते हुए नीचे तक आएँ तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो मैंने जो है पहले फ्रिज को साफ़ किया, फिर उसके बाद अब यहाँ पे मैं लग गई हूँ फ्रिज के बर्तन साफ़ करने के लिए, इनको चमकाने के लिए। हालांकि देखो, जो ट्रे थी फ्रिज में उसके ऊपर मैट बिछाई हुई है मैंने, तो वो गंदी नहीं होती है, लेकिन वही है ना, डीप क्लीन कर रहे हो तो फिर एक एक चीज़ माननी चाहिए, मन को संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने बिल्कुल भैया दबा के कर दिया है। तो फ्रिज का एक एक सामान निकाला, जिसको मांजा जा सकता था उसको मांजा, जिसको फ्रिज में साफ़ किया जा सकता था उसको फ्रिज में साफ़ किया। 2-3 बार जो है गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर सूखे कपड़े से साफ़ किया, फिर एक और कपड़ा लिया जब लगा कि ये गीला हो गया, अब इससे सूखा कपड़ा नहीं रहा। तो यहाँ पर बस मैं अभी बाकी के जो फ्रिज के बर्तन हैं वो मैं साफ़ करने लगी हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है जब अपने घर के हम इस तरह के काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है फ्रिज के सारे बर्तन लगभग मान दिए हैं, और फ्रिज भी मेरा साफ़ हो गया। इन्हें भी मैं पोंछ के वहाँ लगा दूँगी फ्रिज में। और उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ। आज मेरा ये मशीन का काम भी है। मैंने बहुत सारे सुबह से छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत काम किए हैं। मंदिर साफ़ करना हुआ हो, खाना बनाना हुआ हो, और मलाई चलाना हुआ हो, या फ्रिज साफ़ करना हुआ हो, या ये मशीन लगाना हुआ हो। बच्चों को मैंने कॉपी किताब वाली अलमारी पे लगवाया था, बीच में मैं भी उनको देखती रही, और साथ में मैंने ट्रॉली को भी किया था। अभी मंदिर करने के टाइम पे मैंने कैबिनेट को चेक किया था। तो आज जो है मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, क्योंकि मैं छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे काम किए हैं। और ये होता ही है, जब हम लगते हैं ना तो एक साथ ही लगते हैं। काफ़ी दिन से सोच रही थी ये आज करूँगी, ये कल करूँगी, तो वो टाइम नहीं लगा, और टाइम लगा तो ऐसा लगा कि एक ही दिन में मैंने अपने बहुत सारे काम ख़त्म कर लिए। तो बस यहाँ पे जो है इस कमरे की बेडशीट उतारी है, मशीन में डाली जाएगी, वो भी लाइट कलर की थी। तो मैंने कहा चलो अब दूसरी वाली बेडशीट बिछा देते हैं इस पर। तो ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ आज मैं इस पर। मैं थक गई बहुत ज़्यादा, और टाइम 3:30 बज गए सुबह से। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो मैंने साफ़ सुथरा किया हो, चमक रहा हो। सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ अपनी जगह पर है, फिर भी लगी हुई हूँ, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी उस ड्रॉर में, कभी उस अलमारी में, कभी फ्रिज में, कभी मंदिर वाले कमरे में, बहुत कुछ। और अभी भी ना थोड़ा सा काम रह गया है, क्योंकि मैं थक गई हूँ और मुझे बहुत भयंकर गर्मी लग रही है। बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं, मैं भी अंदर जाऊँगी, कूलर में थोड़ी देर बैठूँगी। बहुत बुरा हाल हो गया, गर्मी बहुत है। बस अक्टूबर आ जाए फटाफट, अक्टूबर में थोड़ा ठीक हो जाएगा। अभी मशीन लगानी है, ये लास्ट काम है आज का, जो सबसे बड़ा काम है। अभी तो बहुत काम है घर में, तो काम जितने मर्जी आप निकाल के बैठ जाओ वो कम है, रोज आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। लेकिन वही है, थोड़ा थोड़ा करूँ। ये दुख गए मेरे नीचे से जो पैर होते हैं ना, जब हम कंटिन्यू लगे रहते हैं सुबह से उठ के। और सब चीजें वही हैं। अभी एक चीज, हाँ एक काम और है, वो देखती हूँ शाम में करूंगी नहीं करूंगी। मशीन के बाद अगर हिम्मत रही तो करूंगी, वरना नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अभी अपना सूटों का वीडियो भी रिकॉर्ड करना है। और सूटों के वीडियो में रिकॉर्ड करने में क्या होता है कि सारे सूट ओपन करके दिखाने
मतलब एक डिज़ाइन का एक सूट ओपन करके दिखाना, फिर उसकी सेम वैसे ही तय लगानी, तो वो इतने सारे डिज़ाइन अगर हमने दिखाए 7-8 तो वो हो गए, फिर उनको समेटना, उनको रखना, उनकी फ़ोटो लेना, तो वो भी बहुत बड़ा काम है जो कि 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, तो वो भी करना है। थक गई पर मैं अभी ना, और अभी मैंने अपना दूसरा वाला व्हाट्सएप चेक ही नहीं किया। मैं मानती हूँ बहुत सारे लोगों की शिकायत है, मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, थोड़ा घर का भी काम हो जाता है ना, तो अभी तक मैंने वो व्हाट्सएप ऑन ही नहीं किया। अब ऑन करूँगी, मैसेज पढ़ूँगी, हाय हेलो करूँगी, और अगर नेहा आ गई, क्योंकि नेहा भी इसी टाइम ही आती है 4-3:30 बजे, तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा, फिर वो पता नहीं कब ऑन होगा, तो भी इंतज़ार करती हूँ नेहा का। अंदर जाती हूँ, थोड़ी देर अंदर बैठूँगी। अभी ना मैंने अपना वीडियो चेक किया जो मैंने यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बात की, मैंने देखा यहाँ पे धूल हो रही है। अब मुझे यहाँ पे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा क्योंकि देखकर रहा नहीं जाता है। वो तो अचानक से मैंने देखा कि आवाज़ चेक करती हूँ, आवाज़ आई भी की है नहीं, तो यहाँ पे मैंने महसूस किया यहाँ पे गंदगी हो रही है, मतलब धूल सी जम रही है, जो वीडियो में दिख रही है वैसे ही नहीं दिख रही है देखो, लेकिन वैसे पता चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे पहले झाड़ू लगाती हूँ और एक आधा पोछा मार देती हूँ बरामदे में। तो यहाँ पर जो है मशीन भी मेरी लग चुकी है, पहला राउंड ही है ये। इसमें जो भी लाइट कलर के कपड़े हैं, कुछ तौलिए वगैरह हैं जो लाइट हैं, कुछ तन्मय का बर्थडे था उस दिन जो बाहर तौलिया टांगा था हाथ वगैरह पूछने के लिए, वो तौलिया है। नए कपड़े हैं तो वो सारे पहले राउंड में जिनके कलर ना निकलते हो वो डाले गए हैं, और डोरेमोन को भी मैंने डाल दिया है। और हाँ, तन्मय के बर्थडे से एक बात याद आई, तन्मय के बर्थडे वाले दिन भाभी वीडियो में आए थे, मैंने उनको लिया था। सच बताऊँ मुझे खुद डर लगता है, मेरी हिम्मत नहीं होती भाभी को भी या किसी को भी दिखाने की। मतलब विपिन को मैं दिखा देती हूँ, बच्चों को दिखा देती हूँ, लेकिन ससुराल में मेरी हिम्मत नहीं होती है किसी को भी दिखाने की, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनको पढ़ने के बाद मन ही नहीं करता। जो चीज़ हम सोच ही नहीं रहे कि भाई हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई इंसान फ़ायदे के लिए कर रहा है तब उसको कोई भी कुछ भी बोले वो करता रहेगा वो चीज़, लेकिन मैं क्या, मेरे जैसे जो भी लोग हैं जो नहीं सोचते हैं इस तरीके का, फिर उनको वो चीज़ चुभती है, वो कतराने लगते हैं, वो उस चीज़ से बचने लगते हैं। तो वही वाली बात हुई, जब नहीं आ रही थी भाभी तभी भी जो है बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तब भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, तब भी मैं बुरी लग रही थी। बड़ा अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है, गुस्सा भी आता है, और ये भी होता है कि यार दुनिया अपने हिसाब से ही सोच रही है ना। और जब देखो वो आई तब भी कुछ लोगों ने चालाक लोमड़ी हो, चालाक हो, क्लेवर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ओ भाई, मैंने कहा सही है ये क्या है दुनिया। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो समझ में नहीं आया दिखाना या नहीं दिखाना। लेकिन हाँ, ये है कि अब मुझे खुद भी असहज महसूस होता है, क्योंकि कमेंट्स वो सब लोग भी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं मन में चीज़ें आती हैं, और जब मेरे मन में वो चीज़ नहीं है कि मैं किसी का फ़ायदा ये वो, तो भैया फिर मैं वो चीज़ नहीं कर सकती। हाँ, अगर मैं सच में फ़ायदे के लिए कर रही होती तो मैं कंटिन्यू करती रहती, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी के अच्छे कमेंट से किसी के बुरे कमेंट से। लेकिन वो चीज़ जब मैं सोचती नहीं हूँ, और विपिन भी बोलते हैं कि क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़े अलग किस्म के हैं, आप लोगों को लगेगा हाँ भाई बातें बना रहे हैं, बैठे हैं, बोल रही हूँ मैं यूँ ही, तो चलिए छोड़िए इस सारी बातों को, और जो बोल रहे हैं उनको बोलने देते हैं। और यहाँ पर जो है खुल रहा है खजाना, बच्चों का खजाना, जो बच्चे अपनी गुल्लक में डालते थे पैसे 10-20, कई बार हम भी 100-200 डाल देते थे, कई बार कोई घर आता है बच्चों को देकर जाता है, वो भी बच्चे इसमें डाल देते हैं। सिक्के जैसे मुझे मेरे पास हुए मैंने डाल दिए, विपिन के पास हुए विपिन ने डाल दिए, और मैं तो खैर खुद भी सिक्के जोड़ने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सिक्के जोड़ना, तो वो मेरे पास अलग से भी है और बच्चों के गुल्लक में भी है। तो यहाँ पर इन बच्चों को लग रहा था मम्मी गुल्लक खोलो, मम्मी गिनेंगे कितने पैसे हो गए हमारे, मम्मी हमें आधे आधे दे दो। तो मैंने मम्मियों वाले बच्चों को जो है भाषण दिए थोड़े से, मैंने कहा अच्छा तुम्हें दे दूँ ये सारे पैसे, तुम्हारे खर्चे कौन उठाता है, तुम्हारी फ़ीस कौन देता है, तुम्हारे कपड़े कौन लाया, बर्थडे आया था दोनों के कपड़े कौन लेके आया, शूज़ कौन लेकर आया, तुम्हारा केक कौन लेकर आया। मतलब इस तरह की मैंने बच्चों को बहुत सारी बातें सुनाई जो कि मम्मियाँ करती हैं ना। आप लोग बताना, जब बच्चे इस तरीके से बोलते हैं ये पैसे हमारे हैं, देखो रखने तो ये मम्मियों को भी नहीं है, हमने क्या करना है, हम तो खुद 2-2 रुपये जोड़ते हैं, 5-5 रुपये जोड़ते हैं। तो ये पैसे जो है मैं गुड्डू के डाक खाने वाली जो कॉपी है उसमें डालाऊंगी, 1000 रुपये के करीब हो रहे थे ये पैसे, तो ये कर देंगे। और जो सिक्के हैं वो तो मैं रखे रहने दूँगी, क्योंकि उनको तो मेरा बड़ा शौक़ होता है जोड़ने का, बहुत सारे करने का। तो चलिए, वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी सारी बातचीत कर ली है, काफ़ी सारा आप लोगों ने देखा होगा, आज मैं पूरा दिन लगी रही। तो बाय बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बाय।